अभी होली का त्यौहार गुजरा, मैं पूछना चाहता हूं उस अंधभक्तों से, क्या होली के त्यौहार तुम अपने घर में मनाए? क्या होली के त्यौहार तुम अपने बाप दादा पूर्वजों के जमीन पर मनाए? आप कहां मनाए? होली तो तुम सड़कों पर मनाए। तुम्हारे लिए होली जायज है, तुम्हारे लिए सड़कों पर जुलूस निकलना सही है, लेकिन हमारे लिए नमाज अगर 5 मिनट के लिए पढ़ लें तो तुम्हारे लिए कुहराम बर्पा हो जाता है। हमें तंज नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि आज हमारा ईमान कमजोर है। आज हमारा ईमान अगर पुख्ता हो जाए, अगर हमारा ध्यान बिल्कुल अल्लाह के बारगाह इलाही में हो जाए, हदीस के मुताबिक जिंदगी हम गुजारने लगे, रसूलुल्लाह के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, खुदा की कसम मुझे कोई माय का लाल उंगली नहीं दिखा सकता। आज हम खुद कुरान को छोड़ बैठे हैं, आज हम खुद जो है दीन पर नहीं चल रहे हैं, आज हम खुद मस्जिद मदारिस के पीछे उंगली उठा रहे हैं। ये लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं। आज तमाम के तमाम लोग जो है हमारे मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। आज तमाम के तमाम लोग जो है हमारे मदारिस के पीछे पड़े हुए हैं। आज जो है तमाम के तमाम लोग जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। कभी लब जिहाद के नाम पे मारा जाता है, कभी मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जाता है, कभी मुसलमानों के मदरसों को तोड़ा जाता है, कभी मुसलमानों के कुरान को जला दिया जाता है, कभी मुसलमानों को चौक चौराहे पे मारा जाता है, कभी मुसलमानों को जो है आते जाते तफरी में मारा जाता है, कभी मुसलमानों को जो चौक चौराहे पर घिसेट कर मारा जाता है। आखिर क्या वजह है? क्या इसके लिए कानून नहीं है? ये संविधान सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये देश सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये देश में जितना तुम्हारा हक है उतना हम मुसलमानों का भी हक है। ये किसी की बाप की अकेला जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। यहाँ मुझसे कोई भगा नहीं सकता, कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, मुझे कोई मुतालबा नहीं कर सकता। कि सभी का खून है शामिल जहां की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल जहां की मिट्टी में, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये किसी की बाप की अकेला जागीर नहीं है। इस देश को आज़ाद करने में जितना मुसलमानों ने किरदार निभाया उतना हमारे गैर भाई भी किरदार निभाए हैं। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा हक है। आज हमें कोई भी आकर के कहता है यहाँ तकलीफ हो रही है तो चले जाओ, कहाँ चले जाए? इसलिए कहता हूं मुसलमानों आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमानों आ जाओ अल्लाह के बारगाह इलाही में। इसलिए कहता हूं मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आ जाओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आ जाओ अपनी दीन को पकड़ लो, आ जाओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। आ जाओ कुरान के जो है मजबूती से पकड़ लो, कुरान को अपने सीने में बसा लो। आ जाओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ और कहो इलाही मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ। इलाही मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तेरे बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गया हूँ। आज मुसलमान गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान जो है मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है, आज मुसलमानों को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। आज ये मुसलमानों का अपना किया हुआ है। दोस्तों कहता हूं अगर तुम जिस दिन कुरान को थाम लोगे, जिस दिन दीन को अपनी दांतों से पकड़ लोगे, जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, खुदा की कसम कोई तुम पर आंख उठा के नहीं देख सकता। आज बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े जो है नेता कुछ से कुछ अल्लीगल बयान देकर निकल जाते हैं। मुसलमानों को इतना कमतर समझते हैं, मुसलमानों को इतना जलील समझते हैं, जलील करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुनो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी ना करो, मेरी जमीन पर अदावत ना करो, मेरे जमीन पर फितने फसाद की बात ना करो, मेरी जमीन पर किसी को परेशान करने की बात ना करो, मेरे जमीन पर किसी को सताने की बात ना करो, मेरे जमीन पर किसी को परेशान ना करो, मेरे जमीन पर किसी को नाहक ना सताओ। अगर मैं अपनी खुदाई पर आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा।
आज लोग बदमाशी करते हैं, 4 दिन की जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी में अगर उनको बादशाह की कुर्सी मिल गई है तो कहते हैं हम मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं इस दुनिया का, मैं इस जो है यहाँ का हाकिम हूँ, मैं बादशाह हूँ। ना जाने कितने बादशाह आए, कितने हुक्मरान आए, कितने बड़े से बड़े ताकतवर आए, कितने से बड़े पहलवान आए, सबके सब दनादन कब्रों में गिर के मिट्टी हो गए। आज ना जाने कहाँ चले गए। आज उनका जिक्र किताबों में पढ़ा जाता है, उनका जिक्र कुरान में आता है, उनका जिक्र हदीसों में आ रहा है, उनका जिक्र जो है बड़े बड़े किताबों में लिखा जा रहा है कि ये बादशाह ऐसे थे, ये जो है हुक्मरान ऐसे थे, उनके बारे में बहुत ऐसी किताबें जो है लिखी जा चुकी है, उनके बारे में कहा जाता है कितने लोग आए मुसलमानों को परेशान करते थे, मुसलमानों को जलील करते थे, मुसलमानों को तंग करते थे, मुसलमानों के सीने पे चढ़ जाते थे, कहते थे इस्लाम का दामन छोड़ दो। लेकिन ऐसे अल्लाह वाले थे, ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, पत्थर खा लेते थे, बस पूरा शरीर जख्मी हो जाता था, लोग उसे पागल दीवाना कहा करते थे, लेकिन जो है आज उस जो है इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं। आज हम कुरान पे नहीं चलते। खुदा की कसम, अगर मेरी भी जिंदगी में सही तरीके से कुरान उतर जाए, मेरी जिंदगी में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए, खुदा की कसम हम कभी ईमान से नहीं भटकेंगे, कोई माय का लाल हमें उंगली नहीं दिखा सकेगा। आज हर कोई परेशान करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उन्हें पता नहीं है आज तुम्हारा वक्त है, तुम परेशान कर लो, लेकिन मुसलमानों को हटा नहीं सकते, मुसलमानों को परेशान नहीं कर सकते, सब दिन के लिए मुसलमानों को तंग नहीं कर सकते, इस्लाम को मिटा नहीं सकते। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इस्लाम एक पक्का मजहब है, इस्लाम हमेशा से और हमेशा रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले कितने मिट गए, लेकिन इस्लाम को मिटा ना सका। कुरान को मिटाने वाले कितने आए, लेकिन कुरान को मिटा ना सका। दोस्तों मैं कहता हूँ आओ सुन लो, कुरान पाक की आयत है, कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। तुम जितना बड़ा भी ताकतवर बन जाओ, जितना बड़ा भी बादशाह बन जाओ, जितना बड़ा अमीर कबीर बन जाओ, मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम निकल ही नहीं सकते। अल्लाह ताला साफ यूं ऐलान कर रहे हैं, तुम जितना बड़ा भी आदमी बन जाओ, मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आज हर तरफ मुसलमान जो है परेशान नजर आता है, मुसलमान मुफलिसी में जी रहा है, क्योंकि मुसलमान ने कुरान और हदीस के मुताबिक चलना छोड़ दिया। आज मुसलमान हर तरफ परेशान है, क्यों कि मुसलमान ने कुरान को छोड़ दिया। आज मुसलमान हर तरफ दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्यों ने मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारना छोड़ दिया। आज मुसलमान इसीलिए परेशान है। खुदा की कसम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ, कुरान को पकड़ लो, सुन्नत को पकड़ लो, तुम्हें कोई परेशान करने वाला ना होगा, तुम्हारी मुफलिसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं, कुरान कहता है। दोस्तों आओ कुरान की आयत सुन लो, कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम के यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु ज़ाति मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। आज लोग हमारी मस्जिदों को मिसमार करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कहते हैं मैं मस्जिदों को मिटा के रख दूंगा, मैं मस्जिदों को हटा के रख दूंगा, मैं मस्जिदों को मिसमार कर दूंगा, मैं मस्जिद को भारत में रहने नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लो, कुरान कहता है जब इस्राफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, उस वक्त सबसे पहले मस्जिदों को उठाकर यहाँ से जन्नत में रख दिया जाएगा। पहाड़ रूई के गालों की तरफ उड़ते फिरेंगे, आसमान जमीन चांद सितारे सब टूट फूट जाएंगे, हर से पर फना तारी हो जाएगी। एक जात वाहिदुल मुल्क समावात के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। कुरान कहता है
अपनी बादशाही पर गुरूर न करो, अपनी दौलत पर गुरूर न करो, अपनी ताकत पर गुरूर न करो। कुरान कहता है लोगों अपने रब से डरो, इस दिन उसको देखोगे भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाए को। और उनकी आवाज सुनकर के अगर कोई औरत हमल से होगी उनका हमल गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जैसा करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, इस 4 दिन की जिंदगी में कोई अच्छा काम करके चले जाओ ताकि यहां भी तुम्हें लोग नाम लेवा हो जाए, नाम लेने वाला हो जाए।